स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में आपके साथ। और रुक्मणी खबर विस्तार से। राजस्थान में कफ सिरप बना जानलेवा। पूरे मामले में अब सरकारी जांच रिपोर्ट का इंतजार। सरकार ने मामले की जांच के लिए बनाई है 3 सदस्यीय कमेटी। कमेटी में आरएमएसएल के कार्यकारी निदेशक, लॉजिस्टिक कार्यकारी निदेशक और मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के नोडल अधिकारी शामिल है। आपको बता दें, सिरप बनाने वाले कंपनी कैंसर से इस साल जून 2025 से कर रही है दवा सप्लाई। अब तक 1,33,000 से ज्यादा मरीजों को दी गई है दवा। जुलाई बैच की सिर्फ अब तक 31,000 से ज्यादा मरीजों को दी गई है। हालांकि इसी फार्मा कंपनी की एक दूसरी दवा का सैंपल पहले भी नॉट ऑफ स्टैंडर्ड हुआ था घोषित। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता आशुतोष। पूरे मामले में अब सरकारी जांच रिपोर्ट का इंतजार है और सरकार ने मामले की जांच के लिए बनाई है 3 सदस्यीय कमेटी। तो फिलहाल और अब आगे किस तरह की कार्रवाई ये 3 सदस्यीय कमेटी करेगी, जांच किस तरीके से किया जाएगा और फिलहाल क्या अपडेट, क्या जानकारी? देखिए, हर दिन ये पूरा जो मामला है ये अति गंभीर होता हुआ जा रहा है और इसीलिए सरकार ने इस पूरे मामले पे जिस तरीके से जी राजस्थान न्यूज ने इस खबर को शुरुआत से प्रमुखता से दिखाया। जन सरोकार का ये मुद्दा था, किस तरीके से बच्चों की तबीयत खराब हुई और कुछ ऐसी भी कथित खबरें आई कि एक बच्चे की डेथ हो गई। हालांकि पूरे मामले में जांच जारी है। तो एक कमेटी बनाई गई है जिसमें 3 सदस्य ये कमेटी है। और जहां तक ड्रग कंट्रोलर का जो आधिकारिक बातचीत जी राजस्थान न्यूज ने की, तो उसमें उन्होंने बताया कि करीब 5 से 6 दिन लगेंगे। जो सरकारी क्षेत्र की जो लैब है उसमें भी एक बार फिर से ये तमाम जो सैंपल्स हैं उनको भेजा जा रहा है। और साथ ही साथ ये भी जानकारी में सामने आया है कि सरकारी क्षेत्र में दूसरी जो कफ सिरप होते हैं उनकी भी जांच सरकार के स्तर पे की जा रही है। लेकिन इस मामले में एक और केस सामने निकल के आया है जो कि भरतपुर से निकल के आया है। ये भरतपुर का एक गांव है जहां पे एक ही परिवार के 3 बच्चों ने इस दवा का सिरप का सेवन किया था, जिसमें से एक तबीयत खराब हुई थी। अब ऐसी बात भी सामने निकल के आ रही है कि 22 को उस बच्चे ने जयपुर के जेके लोन अस्पताल में दम तोड़ दिया। संभव है कि जिस तरीके से इस मुद्दे को हम सामने रख कि सरकार इस पूरे प्रकरण की भी जांच करेगी, लेकिन अब तक जो सामने आया है उसमें ये भी बात सामने आई है कि यही दवा कंपनी की जो दूसरा एक प्रोडक्ट है, दूसरा जो एक सिरप था, वो सब स्टैंडर्ड पाया गया था। यानी कि वो स्टैंडर्ड क्वालिटीज उसके अंदर नहीं थी। किसी न किसी तरीके का कोई जो घटक था उसके अंदर, कोई ऐसा एजेंट था जो कि किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुंचा सकता था या स्टैंडर्ड के लेवल पे खरा नहीं उतर रहा था। और कुछ समय के लिए उस पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट था उसको डिबार भी किया गया था। ये भी जानकारी में सामने आए। अब तो सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम में लाइन ऑफ एक्शन क्या लेती है। क्या वाकई में जिस तरीके से सिम्टम्स निकल के आ रहे हैं, चक्कर आना, बेहोशी जैसी हालत हो जाना, बहुत ज्यादा वीकनेस होना बच्चों को, क्योंकि एक बच्चे से हम खुद जाके मिलके भी आए हैं कल, जो कि जयपुर के निजी अस्पताल में एडमिट है। तो फिलहाल पूरा का पूरा जो घटनाक्रम है वो अभी बेहद सेंसिटिव बना हुआ है। बहरहाल इस दवा की सप्लाई पे पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है जी राजस्थान न्यूज की पूरे प्रमुखता से दिखाई गई उसके बाद में। लेकिन फिलहाल सबका इंतजार इस बात का है कि क्या जांच रिपोर्ट पूरे घटनाक्रम में निकल के आती है, क्योंकि इसी बैच की अगर बात करते हैं जो कि जुलाई 2025 में तैयार किया गया था, जो कि निःशुल्क दवा योजना के जो सेंटर थे वहां तक पहुंचा, तो करीब 31,000 से ज्यादा सिरप है वो आम लोगों तक पहुंच चुके हैं। वो अब तक डिस्पेंसरी की बात कर रहे हैं, सरकारी क्षेत्र की जो सेंटर्स होते हैं वहां से सप्लाई किए जा चुके हैं। और अब तक ये जो आंकड़ा है वो 1 लाख से ज्यादा निकल के सामने आया है। तो देखिए, बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन तक ये सिरप पहुंचा है। अब जरूरी ये हो गया है कि बहुत स्पष्ट तौर पे ये जांच की जाए और आखिर अगर बच्चों की तबीयत खराब हो रही है तो क्या सही तरीके से उनको डोज सजेस्ट नहीं किया जा रहा। ड्रग कंट्रोलर ने एक बात कही कि आधिकारिक तौर पे कि 4 साल से छोटी उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको ये रिकमेंड नहीं की जाती है। तो सवाल ये भी खड़ा होता है कि डिस्पेंसरी के अंदर, पीएचसी के अंदर, सीएचसी के अंदर ये दवा बच्चों को क्यों दी जा रही है, क्या उनको सही डोज नहीं बताया जा रहा, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी सवाल है। बिल्कुल आशुतोष, खबर पर नजर बनी हुई है सबके। चलिए आप खबर पर नजर बनाए रखिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।